Good morning everyone and also welcome back on my YouTube channel पेन किलर। देखिए आपके सामने vocab है यहाँ पर और डे 7 है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। ये सारी प्रीवियस ईयर की vocab है और देखिए इसके सामने मैंने कुछ यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इंक्लूड किया है जो हमारे एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वर्ड हैं ये, तो उसके सामने आपके इंक्लूड कर दिया गया है। ईयर मैंने इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि मेरे पास जो बुक है जिससे मैं इसको एडिट करता हूँ तो उसमें ईयर इंक्लूड नहीं है। बस उसमें इतना बताया गया है कि ये एसएससी कांस्टेबल में आया हुआ है, जीडी में आया है या एमटीएस में आया है या सीजीएल के प्री में है या 2 में है, टियर 1 में है या टियर 2 में है, ठीक है। सीएचएसएल का है या सीपीओ का है, एसएससी के ही वर्ड मोर देन है ये। तो वोकैबुलरी तो किसी भी एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर यूजफुल होती है, ठीक है। तो ये जितने भी वर्ड हैं सारे प्रीवियस ईयर पर फोकस किया गया है, तो सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो ध्यान रखना जो वर्ड एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो देखिए, और जिस लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर उसको वोकैब से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, आपका वोकैब इंक्रीज़ हो रहा है डेली का, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपके पास अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन अपलोड हो जाए, ठीक है। आपको पता चल जाए कि वीडियो आ चुका है और ये डेली सुबह मॉर्निंग में 8 AM पर आ जाता है, ठीक है। वोकैब का एक वीडियो हमारी शाम को आती है इवनिंग में, जो हमारी एसएससी सीपीओ को प्रैक्टिस सेट चल रहा है वहाँ पर, तो उसमें 40 क्वेश्चंस कराए जाते हैं। लेकिन एक प्रैक्टिस सेट को मैं 2 भागों में डिवाइड करता हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। एक भाग पे मैं 20 क्वेश्चंस लेता हूँ। देखिए इसमें क्योंकि वो ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाता है तो ज़्यादा लेंदी वीडियो को मैं नहीं करता हूँ। तो इसमें डेली की एक वीडियो आपको इवनिंग में मिलती है, ग्रामर पर फोकस होता है वहाँ पर, और यहाँ मॉर्निंग में एक वीडियो मिलती है। इसमें हम 50+ वर्ड्स कवर करते हैं ओनली 5 मिनट्स में, ओके। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला वर्ड है हमारा ल्यूरिड। ल्यूरिड का मतलब होता है भयंकर, खतरनाक, ओके। तो इसका आंसर यहाँ पर हैप्पी नहीं हो सकता। एबंडेंट का मतलब होता है प्रचुरता, किसी चीज़ की अधिकता होना, ज़्यादा हो जाना कोई भी चीज़, ठीक है। ये आंसर नहीं हो सकता। ब्राइट का मतलब चमकीला होता है, ये आंसर नहीं हो सकता। तो शॉकिंग, इसका अगर मीनिंग हमें ना भी पता है तो यही हमारा ऑप्शन बचा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शॉकिंग, ठीक है। भयंकर या आश्चर्यचकित भी कह सकते हैं इसको हम। नेक्स्ट वर्ड देखिए इनफेमी है। इनफेमी का मतलब होता है किसी को बदनाम करना, कुख्यात बताना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नोटोरिटी। जो अदर वर्ड है ग्लोरी का मतलब जानते हैं महिमा करना होता है। इंटेग्रिटी मतलब अखंडता, ईमानदारी कह सकते हैं हम इसको। फैमिलियरिटी का मतलब आप जानते हैं परिचित होना किसी चीज़ से, ठीक है। तो यहाँ ये हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट पेज पर हमारे कौन सा वर्ड है। देखिए इनके सामने ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया है इनफेमी, तो इसका आंसर यहाँ पर नोटोरिटी दिया गया है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट पेज पर क्या क्वेश्चन है हमारे। एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली का मतलब देखिए क्या होता है, पूर्णतः, कंप्लीटली या बिल्कुल प्योर, शुद्ध भी कहते हैं इसको हम। कंप्लीटली भी कह सकते हैं, प्योर कह सकते हैं। प्योर का मतलब क्या होता है, प्योर भी आप जानते हैं पूरा कंप्लीट होता है, जैसे प्योर मिल्क मान लीजिए तो प्योर है वो अपने आप में, ठीक है। तो देखिए क्या हो सकता है इसका ऑप्शन यहाँ पर, और ये एसएससी दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। तो देखिए पार्टली का मतलब कोई हिस्सा इस तरीके की बात नहीं चल रही है, रियली वास्तविकता बात वाली बात नहीं चल रही है। एंटायरली हो सकता है इसका आंसर। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है किसी चीज़ का निवारण करना, ठीक है। तो निवारण करने वाली बात नहीं चल रही है, तो एक ही ऑप्शन बचा एंटायरली इसका, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर एग्जैक्ट आंसर है, ओके। एंटायरली, एंटायरली भी कह सकते हैं, कम्प्लीटली भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो आपको इसको प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इंट्रीफिड। इंट्रीफिड का मतलब होता है देखिए निडर, साहसी, हिम्मत वाला कह सकते हैं इसको हम। तो देखते हैं इसमें कौन सा आंसर हो सकता है। तो पहला वर्ड है हेजिटेंट। हेजिटेंट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, हेजिटेशन होने लगती है, उसको बोलते हैं हेजिटेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फियरलेस। देखिए फियर का मतलब डरना होता है, और जिस वर्ड में भी हम लेस लगा देते हैं तो उसका जस्ट मीनिंग अपोजिट कर देता है वो। तो यहाँ फियर का मतलब डरना है, लेकिन लेस लग गया तो अब वो डर नहीं रहा है, यानी कि उसके अंदर हिम्मत है। तो ये हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन इससे पहले हम अदर वर्ड भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। और हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको, जिसमें LESS लेस लग जाता है तो वो वर्ड हमारा एडजेक्टिव होता है, ठीक है। एक्सट्रोवर्ड है जिसका मतलब होता है वापस आना, और रश एक वर्ड है जिसका मतलब होता है, जिसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है उतावलापन होना या जल्दबाजी करना, ठीक है।
असावधान भी इसको हम कह सकते हैं, इसका मीनिंग एक और होता है असावधान। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फियरलेस। ओके, देखिए नेक्स्ट पेज पर पहुँचते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेन्यूरी। पेन्यूरी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पुअर होना, गरीब होना, ठीक है। तो देखते हैं इसके का वर्ड यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या इसका एग्जैक्ट आंसर हो सकता है। तो पहला वर्ड है ब्रीवेरी। ब्रीवेरी का मतलब होता है रिश्वत देना किसी को, ठीक है। तो ब्रीवेरी आंसर नहीं हो सकता है। इंजूरी मतलब किसी को इंजूर पहुंचाना, जख्म पहुंचाना, किसी को घायल कर देना। पॉवर्टी गरीब, ये आंसर हो सकता है। लेकिन पेनल्टी होता है किसी पे चार्ज लगाना, ठीक है, पेनल्टी डालना, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। और इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा, पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीब, ठीक है। पेनूरी का मतलब भी गरीब होता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये देखिए एसएससी CGL, ये CGL लिखा जाता है, यहाँ पे CLG कर दिया है मैंने, थोड़ा टाइपिंग में गलत हो गया है। तो एसएससी CGL टियर 2 में आया हुआ है क्वेश्चन से, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स ना हो। देखिए सेम ऑप्शन भी आ जाते हैं बाई चांस, क्योंकि बिल्कुल सेम वर्ड भी ठाक रख सकता है। और आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चारों ऑप्शन का मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपकी बुक है बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्प्रूव हो रही होगी मेरे ख्याल से। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला, ठीक है। तो इसका एक्सक्लूसिव का मतलब आप जानते हैं, अभी बताया था मैंने, निवारण करना होता है। प्रोडक्टिव का मतलब जो चीज़ को हम उपजाऊ बना सकते हैं, प्रोडक्टिव कहलाता है। लैविश इसका आंसर आ जाएगा, खर्चीला होता है, ठीक है। केयर फ्री का मतलब होता है चिंता मुक्त, जिसको चिंता ही ना हो, ठीक है। लापरवाह भी कह सकते हैं इसको हम, लापरवाही तो होता है जिसको चिंता नहीं होती है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या निकलेगा यहाँ पर, खर्चीला, बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला, ठीक है। ये हमारा SSC CPO SI में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं पेज नंबर 4 पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का मतलब भी क्या होता है, लापरवाह होता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन चेक करते हैं कि इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर यहाँ बन सकता है। इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञान, जिसके अंदर ज्ञान नहीं होता है। अनइम्पोर्टेंट, जो चीज़ इंपॉर्टेंट ना हो उसको बोलते हैं अनइम्पोर्टेंट। केयरलेस इसका आंसर हो जाएगा। केयर का मतलब देखभाल करना होता है, लेकिन इसमें लगा है सॉरी गाइस। देखिए यहाँ पे हमारा जो घर है ऑन रोड पे है, और मैं इसे मॉर्निंग में वीडियो शूट करता हूँ। तो यहाँ पे सुबह को मॉर्निंग में ही 4 बजे से ही ट्रैफिक काफ़ी चलना स्टार्ट हो जाता है, और रात भर चलता रहता है। लेकिन अगर जो छोटी मोटी परेशानी होती है उसके लिए, जो शोर शराबा होता है उसके लिए सॉरी गाइस, मैनेज करने की कोशिश करना। केयरलेस हो गया, देखिए केयर का मतलब देखभाल करना होता है। लेस जब इसमें लग जाता है तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है, और इसका मीनिंग को अपोजिट कर देता है। तो केयरलेस का मतलब जो लापरवाह होते हैं। चीट आपके सामने है, तो चीट का मतलब किसी से चीट करना, चीटिंग करना, तो ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है बिना तैयारी का भाषण, ठीक है। बिना तैयारी का भाषण देना, मतलब कोई भाषण देना चाह रहे हो और तुमने कोई तैयारी नहीं है, कोई प्रदर्शन करना चाह रहे हो या कोई भी चीज़ ऐसे काम करना चाह रहे हो जिसकी यहाँ पे तैयारी नहीं है, तो उसे बोलते हैं इम्प्रॉम्प्टू। तो अनरिहर्स्ड का मतलब भी यही होता है, ठीक है, बिना तैयारी का भाषण। अनइन्फ्लुएंस का मतलब होता है जिस पे कोई प्रभाव ना डाला जाए। अनकन्विंस्ड का मतलब होता है यहाँ पे अविश्वसनीय, जब इस पर किसी पे विश्वास नहीं किया जाए। और इम्प्रोबेबल का मतलब होता है विचित्र, जिसे ओड कह सकते हैं, ओड होता है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनरिहर्स्ड। तो आपको इनकी स्पेलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना है गाइस। देखिए स्पेलिंग के भी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हर एग्ज़ाम में CPO में अलग तरीके से पूछे जाते हैं। SSC CGL टियर 1 में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके 2 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है। और SSC CPO SI में कम से कम 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके स्पेलिंग के, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसके लिए। और MTS में भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10+2 में भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो आपको इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, स्पेलिंग पर। और मैंने आपको बताया है कि स्पेलिंग जब ही स्ट्रॉन्ग हो सकती है आपकी कि इस वीडियो को देखते रहो, और इसकी स्पेलिंग को बार एक बार राइट करके जरूर देखना, क्योंकि राइटिंग करने से ही हमारी स्पेलिंग स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। मैं स्पेलिंग पर ज़्यादा फोकस देता हूँ। इस वर्ड में मुश्किल से कोई वर्ड ऐसा होगा जिसमें गलत हो जाए, लेकिन मैं एक वर्ड की स्पेलिंग बहुत अच्छी तरीके से टाइप करता हूँ। तो ये जो वर्ड है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 इम्प्रॉम्प्टू, ये हमारा SSC स्टेनो में पूछा गया है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं यहाँ पर हमारे ये। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं एरोडाइट। देखिए एरोडाइट का मतलब क्या होता है, विद्वान, जो हमारे विद्वान होते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन यहाँ पर क्या हो सकता है।
ऑप्शन नंबर ए है स्नोबिस। स्नोबिस का मतलब होता है देखिए जिस पे बहुत घमंड होता है, नक चढ़ा ज़्यादा नाक चढ़ा के रखता है, इस से बोलते हैं उसको हम, ठीक है। स्कॉलरली है, स्कॉलरली का मतलब विद्वान होता है, ये आंसर हो सकता है। सेंटली है, जो गुरु होते हैं, सेंट होते हैं, साधु होते हैं, इसका मीनिंग निकलता है, ठीक है। और जी सेक्रेटिव है, सेक्रेटिव का मतलब होता है गुप्त होना, कोई भी चीज़ सीक्रेट होना, ठीक है। तो ये एसएससी कांस्टेबल में पूछा गया है, जीडी में। तो देख लेते हैं, इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि आपको मैंने सारे वर्ड का मीनिंग बता दिया है। स्कॉलरली का मतलब भी विद्वान होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं गाइस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आपके सामने जेन्यून। जेन्यून का मतलब होता है कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग होना, मतलब असली होना, नकली नहीं, असली होना, ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग होना। तो यहाँ पे गुड नहीं हो सकता इसका आंसर, रियल हो सकता है। अट्रैक्टिव का मतलब किसी चीज़ की तरफ आकर्षित होना, और लवेबल का मतलब आप जानते हैं किसी से प्रेम होना, ठीक है, प्रेम करने के योग्य होना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर रियल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये आज के सेशन में हमने 50+ वर्ड्स कवर करे हैं, और डेली मॉर्निंग में आपको ये 50+ वर्ड्स आपको लगभग 8 AM पर ये वीडियो अपलोड हो जाता है। कभी कभी अगर बाई चांस लेट भी हो जाता है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, मेरे भी थोड़ा एग्ज़ाम चल रहे हैं, बीएड के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो उसके लिए सॉरी गाइस। लेकिन वीडियो आपको मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि डेली आपको 50+ वर्ड्स कवर कराए जाएँ। ओके, देखिए आपको अगर वीडियो ही पसंद आता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक्स कीजिएगा। लाइक्स करना कभी ना भूलें, प्लीज़ इसको शेयर करें, और आपको अगर ज़्यादा यूजफुल है तो आप अपने ग्रुप में इसको लिख को सेंड कर सकते हैं। थैंक यू गाइस एंड थैंक्स टू ऑल।